और आज का वचन है यूहन्ना 8 और उसकी 31 और 32 आयत कहती है। जॉन 8 और 31 और 32 आयत कहती है, तब यीशु ने उन यहूदियों से कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो जो यहूदी लोग जीसस पर भरोसा करने लगे थे, उनके लिए जीसस ने कहा है कि अगर तुम मेरे वचनों पे चलोगे, मेन क्या है यहाँ पर वचन, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, ये हर एक विश्वासी के लिए है। ये कि अगर हम उनके वचन में बने रहेंगे तो हम किसको जानेंगे? सत्य को जानेंगे। और सत्य कौन है? सत्य क्या है? सत्य है जीसस, क्योंकि वो कहता है सत्य मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। तो जीसस को जब हम जान लेते हैं तो हमारी जो सोच है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। हम मनुष्यों की तरह नहीं सोचते हैं कि अपना भला और लॉजिक लगाते रहते हैं। जब हम जीसस को जान लेते हैं तो कहते हैं जीसस क्या है? सत्य है। तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करता है। तो वो हमें स्वतंत्र करते हैं, हर एक प्रकार के डर को हमारे अंदर से निकाल देते हैं, हमें डर से स्वतंत्र करते हैं, वो हमें झिझक से स्वतंत्र करते हैं, वो हमें पापों से स्वतंत्र करते हैं, वो हमें बुरी बातों से स्वतंत्र करते हैं, वो हमें शैतान से स्वतंत्र करते हैं। लेकिन जब हम उसके नज़दीक जाते हैं, वो कहता है अगर तुम मेरे वचनों में बने रहो तो कहने के लिए तो बहुत से विश्वासी हैं, कोई नहीं बोलेगा कि मैं विश्वासी नहीं हूँ, लेकिन उस विश्वासी को अपने जीवन में झांकने की बहुत ज़रूरत है कि जैसे जीसस थे वैसे हम हैं क्या। क्योंकि जब हम जीसस के नज़दीक आते रहते हैं तो उनका बिहेवियर हम पर आने लगता है। हमको कुछ अपने आप से नहीं करना पड़ता है, हम हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप जीसस की तरह हो गए हैं, अगर आपको दूसरों का दर्द बहुत तकलीफ देता है, अगर आप मदद करते हैं किसी और की, ऐसे नहीं कि ये दूर का है तो ऐसे जैसे अपना जान करके मदद करते हैं, किसी के आंसुओं को देखकर आप रो पड़ते हैं, उसको आप हिम्मत देते हैं। तो इस टाइप के गुण जब हम में आते हैं तो वो तभी आते हैं जब हम जीसस के नज़दीक जाते हैं। और जीसस हमें हर एक झिझक से, हर एक डर से आज़ाद करता है। हम देखते हैं कि लोग प्रोफेसी के लिए कैसे सड़कों में घूमते हैं, कहाँ से वो हिम्मत आती है, लोग कैसे लोगों के साथ उसमें उतर आते हैं, बहस में उतर आते हैं, कहाँ से वो ताकत आती है। बगावत में, बहस कह रही हूँ, बगावत में उतर आते हैं, कहाँ से वो हिम्मत और ताकत आती है? वो परमेश्वर की तरफ से आती है। वो तब आती है जब हम परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं। तो हमारा एक कदम परमेश्वर का 10 कदम होता है। तो हमें अपने पैर को परमेश्वर की तरफ एक कदम बढ़ाना है तो वो 10 कदम हमारे आगे आएगा। और जब परमेश्वर के प्यार को हम फील करने लग जाएंगे, परमेश्वर की उस शांति को हम फील करने लग जाएंगे, तो हम सोच सकते हैं कि हम परमेश्वर के नज़दीक हैं। अगर हम प्रार्थना करके तिल मिलाते नहीं हैं तो हम परमेश्वर के नज़दीक हैं। जब हम सारी प्लानिंग परमेश्वर को दे देते हैं, हम तिल मिलाते नहीं कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर है ना तो सब कुछ सही होएगा। कोई भी चीज़ परमेश्वर के बिना उद्देश्य के नहीं होती है। हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो ये जो वर्ष है ये हमें स्वतंत्र होने के लिए बता रही है कि हम आज़ाद हो जाते हैं हर एक प्रकार के डर से। किस टाइप के डर रहते हैं? हमें इनसिक्योरिटी रहती है, अपने बच्चों का डर, अपने बच्चों के फ्यूचर का डर, अपने घर वालों के कोई ये ना हो जाए, मतलब बहुत सी चीज़ें चलती है, फाइनेंशियल चीज़ों का डर, अपनी जॉब का डर, बहुत सी चीज़ें हैं जिनका डर हमारे अंदर होता है। लेकिन एक बार जब हम परमेश्वर पे भरोसा करने लगते हैं तो ये हमारा डर ख़त्म हो जाता है। और जब ये डर हमारे अंदर से निकल जाता है तो समझ लो कि परमेश्वर आपके साथ है
और परमेश्वर आपकी अगुवाई कर रहा है, एक बार आप उनके साथ आओगे तो परमेश्वर आपकी पूरी प्रोटेक्शन को अपने हाथ में ले लेता है। आपको बेवजह के लोग नहीं देख सकते हैं, आपको परमेश्वर छुपा के रखता है, जो कि शैतानी निगाहें हैं। और अगर वो सामने होती भी हैं तो परमेश्वर उनकी आवाज़ों को बंद कर देता है। उनको घुटन होती है, आप जैसे उनसे मिलोगे तो उनको घुटन होगी, उनको तकलीफ होगी, वो आपकी कंपनी में रह नहीं पाएंगे। तो परमेश्वर ऐसे ऐसे सुपर नेचुरल वर्क करता है। तो अगर हमें प्रोटेक्शन चाहिए तो हमें परमेश्वर की नज़दीकी में जाना है। तो आज का वचन यही। थैंक यू। हालेलुया। आमीन।